नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, डीआरडीओ सेप्टेम 10 टेक्नीशियन ए के एग्ज़ाम रिसेंटली होने हैं और आई होप आप उसी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम उसकी सीरीज में नॉन टेक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस शामिल है। यदि आपका ये पार्ट कंप्लीट नहीं है या फिर इसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल TG2 को यानी कि प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर एक बार ज़रूर विजिट करें। आई होप आप कुछ नया ज़रूर सीखेंगी और हमने एग्ज़ाम बेस्ड पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिलाने के लिए शेयर भी करें, ताकि हम आपको इस प्रकार की वीडियोज और प्रोवाइड करवा सकें। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है और ये पहले भी क्वेश्चन हो रखा है, लेकिन मैं आपको कुछ और नए क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में बताने वाला हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लिया है। इस बार इस क्वेश्चन से आप कुछ नए और सीखेंगे, तो इसे आप ध्यान से देखिए। हो सकता है आपके क्वेश्चन इनमें से कोई चेंज होकर आ जाए। काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये कहाँ स्थित है। मणिपुर में है। और कहाँ है? तो मणिपुर में आपकी लोकटक झील पर है। यदि आपके झील का भी कोई क्वेश्चन आता है तो भी आपको ध्यान रखना है, लोकटक झील है वो मणिपुर राज्य में है और उसी पर काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि काजीरंगा कहाँ है, तो वो आपको ध्यान रखना है असम में है काजीरंगा। और दूसरा यदि पूछे मानस, तो वो भी आपके असम में है। तो दो क्वेश्चन यहाँ आपको बता दिए हैं। लद्दाख में कौन सा है आपको बताना है। उत्तराखंड में आपके है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट क्वेश्चन ने आकर नाम आ सकता है आपकी रामगंगा, वो भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, नाम अभी चेंज कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन चारों पांचों क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ लेना है, हो सकता है आपके इनमें से क्वेश्चन छप जाए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन अभी अभी रिसेंटली यूपी आर्विनल TG2 में पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चार आकृतियों में से तीन किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक असंगत है, यानी कि एक अलग है, भिन्न है। इंग्लिश में कहे तो डिफरेंस है एक आकृति में, आपको उसी को चूज करना है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी आकृति को देखते हैं तो ये आपके पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं पहली आकृति में। ये आपकी स्क्वायर है, यानी कि 4 भुजाएं हैं। ये आपकी त्रिभुज है और ये आपकी कितनी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप कह सकते हैं 6 भुजाओं वाली आकृति है। तो इसमें आप किसी भी प्रकार से डिफरेंस नहीं निकाल सकते, अलग अलग हैं। यदि आप इन जो बाहर निकल रखे हैं तीर, इनकी संख्या से गिनते हैं तो इसमें 5 तीर निकाल रखे हैं, इसमें 4 तीर निकाल रखे हैं, इसमें 3 निकाल रखे हैं और इसमें 6 निकाल रखे हैं। तो ये भी आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा आपके तरीका है, इन तीर की जहाँ से ये निकल रहे हैं उस जगह को देखिए। तो मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। पहली आकृति में देखिए तीर कहाँ से निकल रहे हैं, तो आप कहेंगे जहाँ आपकी दो भुजाएं मिल रही है। थोड़ा मैं पेन का साइज भी कम कर देता हूँ। ये देखिए, जहाँ दो आकृतियाँ मिल रही है ना, वहाँ से एक तीर निकल रहा है इस आकृति में, ये देखिए, है ना। तो जहाँ दो भुजाएं मिल रही है वहाँ से तीर निकल रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आकृति में ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आकृति में कहाँ से तीर निकलने चाहिए थे? यहाँ से, क्योंकि भुजाएं यहाँ मिल रही है, दो रेखाएं यहाँ मिल रही है, तो यहाँ से तीर निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। आगे वाले में देखते हैं, जहाँ दो भुजाएं मिल रही है वहाँ से तीर निकल रहा है, राइट बात है। आगे भी ऐसा ही देख लेते हैं, हाँ यही भी है, यानी कि इन तीन में तो भुजाएं मिल रही है, वहाँ से तीर निकल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये आपकी एक तरीके से भिन्न आकृति है, जैसा कि उन्होंने मास्टर आंसर की में भी ऑप्शन बी को राइट आंसर माना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़ा होगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है लेकिन एक असंगत है, उस असंगत की पहचान कीजिए। यूपी आर्विनल TG2 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं।
आंसर की अभी 2 दिन पहले आई है, तो हो सकता है DRDO में ये क्वेश्चन देखने को फिर से मिल जाए। क्वेश्चन है पहला, निराशा आशा यानी कि ऑपोजिट दे रखा है, वीरता कायरता ऑपोजिट दे रखा है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। जानबूझकर और आकस्मिक, जानबूझकर यानी कि किसी काम को हमने सोच समझकर किया है, और दूसरा है आकस्मिक यानी कि वह गलती से हो चुका है या फिर अचानक सडनली वो काम हो चुका है, तो ये भी ऑपोजिट है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखिए, सुंदर और भव्य दोनों का अर्थ एक होता है, तो ये आपके समान अर्थ वाले हैं और तीनों आपके विलोम अर्थ वाले हैं, तो ये आपके भिन्न है इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बजट 2022-23 से DRDO में क्वेश्चन आने हैं, तो 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको जरूर पढ़कर जाएं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5वें स्थान पर। हो सकता है आपको क्वेश्चन ये पूछे कि टॉप में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो वो आपको ध्यान रखना है, USA की अर्थव्यवस्था आपकी टॉप में है। डिफेंस बजट से संबंधित STA-B से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन करवा रखा है। डिफेंस बजट में कौन सी कंट्री टॉप पर है, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आए कि भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर कौन सी अर्थव्यवस्था टॉप पर है, तो वो है USA, और भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। 6वें नंबर पर कौन सी है, तो वो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था है जो आपके 6ठे नंबर पर है। ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। यदि आपको राजकोषीय घाटा पूछे तो 6.4% 2022-23 का राजकोषीय घाटा है, लेकिन 6.9% आपके लास्ट ईयर यानी कि 2021-22 का राजकोषीय घाटा है। 2021-22 का बजट फर्स्ट पेपरलेस बजट है, ये भी आपको बातें ध्यान रखनी है। कुछ बजट से संबंधित आपको और क्वेश्चन करवा देता हूँ। PM गति शक्ति के कितने इंजन हैं, तो 7 PM गति शक्ति के इंजन हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, 2021-22 का आपकी पहला पेपरलेस बजट है, ये बात भी नोट कर लीजिए। और निर्मला सीतारमन ने चौथी बार बजट पेश किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन आपको याद होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार से जिस प्रकार से दूसरी आकृति पहली आकृति से। तो मैं पहले तो आपको जूम करके आकृतियां दिखा देना चाहूँगा, कौन सी क्वेश्चन आकृति है। ये आपको आकृति दे रखी है, यहाँ आपको नोट करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का भी आंसर देना है। वेन लिखा हुआ है और उल्टा हो चुका है वेन का, यानी कि V अपनी जगह है लेकिन ये V उल्टा हो चुका है, A अपनी जगह है लेकिन ये उल्टा हो चुका है, और N भी उल्टा हो चुका है। तो आपको G में क्या करना है, यही आपको करना है। G है अपनी जगह रहेगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, और कैसे उल्टा होगा वो आपको ऑप्शन में देखना है। पहला ऑप्शन देखिए, U को इसने चेंज नहीं किया इसलिए हम आंसर नहीं करेंगे। हो सकता है हमारा पहला आंसर हो लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि U को इसने चेंज नहीं किया, उल्टा ऐसे करना था, है ना, तो इसलिए ये आंसर नहीं हुआ। उसके बाद ऑप्शन नंबर B को देखिए, इसने B एकदम सही दे रखा है, G को उल्टा किया है, U को भी उल्टा किया है, और T को भी इसने उल्टा करके लिख दिया है। तीसरे में इसने T को उल्टा करके नहीं लिखा है, और लास्ट ऑप्शन में क्या किया है, T को उल्टा नहीं लिखा है। तो आप इजीली पहचान करेंगे, तो ऑप्शन नंबर B ही इसका आंसर है। ज़्यादा इसमें सोच विचार की आवश्यकता नहीं है, 30 सेकंड में इसका आंसर हो सकता था। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री है, अनुराग सिंह ठाकुर खेल व युवा मंत्री है, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है, और इन्होंने अभी चौथी बार बजट पेश किया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, और ये क्वेश्चन MPTO में पूछा गया था, तो ध्यान कर लेने हैं। MPTO में दोनों क्वेश्चन आए थे, धर्मेंद्र प्रधान और ये वित्त मंत्री वाला दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, याद कर लेने। आपको ITI आधारित सभी परीक्षाओं में एक ही प्रकार का पैटर्न फॉलो होता है, चाहे UPPCL हो, चाहे DRDO हो, चाहे ISRO हो, तो सभी एग्जाम में एक ही तरीके का फॉलो होता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसकी पुस्तक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और अभी करंट का क्वेश्चन भी है, तो आपके भी आ सकता है। नवदीप सिंह गिल ने लिखी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा कौन है, सब जानते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा। इन्होंने
टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1, 2 का 4 याद है ना। टोक्यो ओलंपिक ने भारत ने कुल कितने मेडल जीते, तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें से एक था गोल्ड, और वो कौन लेके आए थे, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में 1 गोल्ड, 2 आपने सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने जीतने में गोल्ड लेकर आए थे। इसलिए नवदीप सिंह गिल ने इनकी पुस्तक लिखी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किरण बेदी की यदि हम बात करें तो किरण बेदी है भारत की फर्स्ट महिला IPS ऑफिसर, और उनकी बुक का नाम क्या है, फियरनेस गवर्नेंस। फियरनेस गवर्नेंस कलराज मिश्र ने कौन सी लिखी है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र आपके कलराज मिश्र की है। और द वाइट टाइगर किसकी है, अरविंद अडिगा की पुस्तक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाना है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिए, शेयर ज़रूरी है। आप शेयर नहीं करते हैं और व्यूज कम हो जाते हैं, लाइक्स की संख्या कम हो जाती है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। तो आप सपोर्ट कीजिए जितना कर सकते हैं, हम मेहनत खूब करते हैं। ये 20 मिनट का वीडियो होता है ना, आपको 20 मिनट का लगता है, लेकिन इसके पीछे ना मेहनत बहुत खूब होती है। 3-4 घंटे हम लगे रहते हैं, तब जाके आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। फिर भी आप लाइक न तो करते हैं और न ही शेयर करते हैं। चलो, ध्यानचंद खेल पुरस्कार ये पूछा गया था STAB के एग्जाम में, इसलिए मैंने लिया है। क्रिकेट से पूछे तो आपको रोहित शर्मा की तरफ जाना है, लेकिन आपको और भी पूछा जा सकता है। रानी रामपाल हॉकी में, विनेश फोगाट कुश्ती में और मल्लिका बत्रा पूछा जा सकता है टेबल टेनिस में। ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 का वितरण हो चुका है। रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट में, क्रिकेट के रोहित शर्मा। विनेश फोगाट को मिला है कुश्ती में, रानी रामपाल को हॉकी में और मल्लिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस में। चारों नाम याद कर लीजिए। अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद एक ही पुरस्कार है, नाम 2 अलग अलग है, तो इनको चारों को मिला है, इसलिए 4 ऐसे ऑप्शन दिए हैं और आपको याद कर लेने हैं। क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि STAB एग्जाम में ये पूछा गया था G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है। आपके आ सकता है क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है। G7 का मैंने पहले से करवा रखा है, आप जाकर चेक कर लीजिए। DRDO के पेपर मैंने करवा रखे हैं, आप उन्हें देख लीजिए। भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, लेकिन चीन शामिल नहीं है। तो आप कहेंगे कौन सा देश शामिल है, क्वाड का मतलब होता है 4 देश, और तो इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया शामिल है। 4 देश कौन कौन से हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश शामिल है, लेकिन चीन क्वाड में शामिल नहीं है। तो आपको इन चारों देशों के नाम याद होने चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, एक दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। और 9 जनवरी 1915 गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, इसलिए 9 जनवरी को मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए, ये क्वेश्चन बार बार संविधान का क्वेश्चन है। UPPCL ने 2021 में पूछा, DRDO इस बार पूछ सकता है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हो सकता है आपसे पूछे कि नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व DPSP, तो ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। अमेरिका से पूछे तो अमेरिका से हमने लिए स्वतंत्र न्यायपालिका। रूस से और कौन सा लिया है, तो रूस से आपको ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्य, है ना, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं, रूस से लिए आपके मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आपको इतने ध्यान रखने हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप अपने आप करके हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हमें पता चले कि आपको कितना याद है। मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन तो करवाने थे, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए यहीं तक आपको प्रोवाइड करवा पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हों। और लाइक वाला बटन यार आप दबा दिया करो, कंजूसी मत किया करो, ताकि हम आपके लिए और कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें।